हाँ, के साथ स्वागत किया जा रहा है। मैं निवेदन करूँगा कि बिल्डिंग सारी जर्जर हालत में है, कहीं पेड़ हैं, कहीं टंकियाँ टूटी हुई हैं। तो यहाँ पे कोई एम्बुलेंस जानवर के लिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, अचानक कोई वो होता है, तो उसके लिए एक और रेनोवेशन के बाद क्षेत्रवासियों को पशु चिकित्सालय बिल्कुल बदला हुआ दिखाई देगा। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ पालम के पशु चिकित्सालय में और यहाँ पर जो है अब रिपेयर और रेनोवेशन का जो काम है वो शुरू होने वाला है। लाखों का बजट जो है वो यहाँ पर पास हुआ है और माननीय सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, मंत्री प्रवेश वर्मा, मंत्री कपिल मिश्रा और पालम विधायक कुलदीप सोलंकी के द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो आज यहाँ पर किया जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको ये स्थिति दिखाता हूँ कि कैसी स्थिति में हो, और बाद में आपको रेनोवेशन और रिपेयर होने के बाद हम दिखाएंगे कि क्या सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पर बढ़ी है। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, फिर जो भी गणमान्य अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि भविष्य में किस तरह की जो सुविधाएँ हैं वो यहाँ पर पशुओं के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको पालम विधानसभा में स्थित ये पशु चिकित्सालय दिखाता हूँ, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर नहीं है और अंदर से भी आपको दिखाऊंगा इसकी जो स्थिति है वो क्या है। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घास है बड़ी बड़ी वो उगी हुई है। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके का बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और अब जो है वो यहाँ पर रिपेयर और रेनोवेशन का जो काम है वो बहुत जल्द शुरू होगा और जो पशु हैं उनको यहाँ पर बेहतर सुविधाएं देखने को मिलेंगी, या मैं कहूँ कि उनके लिए बेहतर सुविधाएं जो हैं वो आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। ये देखिए, तो ये वो पशु चिकित्सालय है और मैं इसके अंदर का नज़ारा भी आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दीवारों की स्थिति है वो कुछ इस तरीके की नज़र आती है। और अगर यहाँ पर जो बेंच हैं उनकी हालत भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी खस्ता हाल है। हालांकि अभी भी यहाँ पर लोग अपने एनिमल को लेकर जो है वो उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए पहुँचते हैं और मेरे को यहाँ पर जो है वो कुत्ते ही जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं जो ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो देखिए, माननीय सांसद के द्वारा यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया है, उद्घाटन किया गया है इसके रिपेयर और रिनोवेशन कार्य का, और बहुत जल्द जो है वो यहाँ पर रिपेयर और रिनोवेशन कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा। तो माननीय सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का क्षेत्र की जनता द्वारा बुके देकर भव्य स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि माननीय सांसद का स्वागत कुलदीप सोलंकी के द्वारा ये लोई उड़ाकर किया गया है, बुके पहना देकर जो है वो उनका भव्य स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। तो क्षेत्र की जनता के द्वारा जो है उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। अधिकारियों का भी जो है वो यहाँ पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो क्षेत्र की गणमान्य जनता जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँची। आज का यह कार्यक्रम पालम पशु चिकित्सालय की मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए ये कार्य शुभारंभ किया गया है। यह पशु चिकित्सालय वर्षों से हमारे क्षेत्र में पशु स्वास्थ्य सेवा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इससे न केवल हमारे पशुओं की देखभाल के बल्कि किसानों और पशुपालकों के जीवन को भी मजबूती प्रदान की है। समय के साथ साथ किसी भी इमारत और सेवा को नया जीवन देना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस अस्पताल को फिर से सशक्त और आधुनिक बनाने का निर्णय किया। इस पशु चिकित्सालय के रेनोवेशन के लिए लगभग 63 लाख रुपया हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री कुलदीप सोलंकी जी ने दिल्ली की सरकार से मंजूर करवाए। लगभग
43 लाख रुपए के विकास के कार्य या रेनोवेशन के कार्य जल्दी शुरू हो जाएंगे और भी इस पशु चिकित्सालय को ठीक करने के लिए धनराशि की आवश्यकता होगी। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि श्री कुलदीप सोलंकी जी धनराशि की कमी नहीं रहने देंगे। एक पेड़ माँ के नाम और एक पेड़ देश के जवानों के नाम, तो आप देख सकते हैं कि सांसद रामवीर सिंह बिदुड़ी जी और विधायक कुलदीप सोलंकी जी के द्वारा जो है वो पेड़ भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं जो कि प्रकृति और पर्यावरण के लिए बेहद ही ज़रूरी हैं। आदरणीय श्री कुलदीप सोलंकी जी को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ, उनके प्रति धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि लगभग 70 लाख रुपया इसकी रेनोवेशन के लिए उन्होंने दिल्ली की सरकार से मंजूर करवाया। एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर श्री सतवीर सिंह जी यहाँ उपस्थित रहे। फ्लड डिपार्टमेंट जो रेनोवेशन का काम करेगा उनके चीफ इंजीनियर साहब यहाँ उपस्थित थे। मैं सभी अधिकारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और रेनोवेशन के बाद क्षेत्रवासियों को पशु चिकित्सालय बिल्कुल बदला हुआ दिखाई देगा। एक अच्छी पहल श्री कुलदीप सोलंकी जी ने विधायक के रूप में की है। बहुत बहुत उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं। उनके नेतृत्व में लगभग 17 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जा रहे हैं, 2 खुल चुके हैं। सड़कों का निर्माण का कार्य चल रहा है, पीएनजी गैस लाइन बिछाई जा रही है, नई इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था की जा रही है, नाले और नालियों की सफाई की व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली और केंद्र सरकार मिलकर यमुना की सफाई पर जोर दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने इस बात की दिल्ली के लोगों से कहिए कि गारंटी कहिए या ये कहिए कि उन्होंने वचन दिया है कि अगले 3 सालों में यमुना को क्लीन भी किया जाएगा और उत्तर प्रदेश से जो गंगा जल यमुना में लाके डालना है जिससे कि दिल्ली में पानी की उपलब्धता बढ़ जाए और दिल्ली के लोगों को क्लीन वाटर उपलब्ध हो सके, उसके लिए भी हमारी दिल्ली की सरकार, हमारी केंद्र की सरकार और दिल्ली के हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जल मंत्री आदरणीय श्री परवेश साहिब सिंह जी निरंतर इस काम में जुटे हुए हैं। जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है, लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हाँ, हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार काम करते हुए दिखाई दे रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री निरंतर अलग अलग क्षेत्रों में दौरा कर रही हैं, विकास के कार्यों को जायजा ले रही हैं। हमारे सभी माननीय मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। सभी विधायक, सभी एमपीज विकास के कार्यों में पूरी ईमानदारी के साथ जुटे हुए हैं और हम सभी का यही सपना है, जो हमारी कमिटमेंट थी दिल्ली के लोगों के साथ, कि हम दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमारी दोनों सरकारें, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, और तीसरी जो सरकार है वो नगर निगम की सरकार है। अब वहाँ भी क्योंकि अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो तीनों सरकारें मिलकर दिल्ली के बेहतर विकास के लिए कार्य कर रही है। बिदुड़ी जी, झुग्गियों पर लगातार राजनीति होती रही है। कल रेखा गुप्ता ने कहा कोई झुग्गी नहीं टूटेगी। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि चुनाव के मद्देनजर आपने ये बैक किया है झुग्गी। ये बात ये है, अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के नेता जिस चैनल पर आए वो आके झुग्गी झोपड़ी के मुद्दे को लेकर चर्चा कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने 11 साल मुख्यमंत्री रहते हुए किसी एक झुग्गी वासी को पक्का मकान बना के नहीं दिया। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां जहां झुग्गियां हटाई गई हैं, उन सभी झुग्गी वासियों को पक्के फ्लैट बनाकर दिए हैं और उस फ्लैट की मार्केट वैल्यू आज 40 लाख रुपया है। और जो और झुग्गियां हटाई जाएंगी
क्या अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि झुग्गी झोपड़ी वासी जो है अपना नारे के जीवन झुग्गियों में उनको बस उनको वो जीते रहें? वो कहते हैं कि झुग्गी वालों को झुग्गी में रखिए। मोदी जी कहते हैं कि इनको पक्का फ्लैट बना के दो, जिसमें किचन भी हो, जिसमें 2 रूम का सेट हो, जहां उनके बच्चों के लिए पीने का पानी, खेलने के लिए पार्क, पढ़ाई लिखाई के लिए प्राइमरी स्कूल, ये सारी सुविधाएं मोदी जी की सरकार उन झुग्गी वासियों के लिए उपलब्ध करा रही है जिनको झुग्गी से निकालकर पक्का फ्लैट दिया जा रहा है। तो अब वो सुबह से लेकर शाम तक इस बात को चिल्लाते रहते हैं। आप जाइए गोविंदपुरी में जो हजारों फ्लैट्स बनाए जा रहे, जाके देखिए और वहाँ के लोगों से बात करिए, आपको जवाब देंगे लोग। आप जाइए अशोक विहार में, आप जाइए हमारी जो कठपुतली जो, हाँ जी, कठपुतली, आप जाके देखिए ना वहाँ पे कि लोगों को जो फ्लैट्स बना के दिए हैं और वहाँ सारी नागरिक सुविधाएं झुग्गी वासियों के लिए उपलब्ध कराई हैं, तो इनकी पेट में दर्द हो रहा है। इनको ये लगता है कि दिल्ली में जितने बेचारे झुग्गीवासी झुग्गियों में नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यदि मोदी जी की सरकार अगले 3-4 सालों में सभी को पक्के फ्लैट बनाकर दे देंगी और सभी नागरिक सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध करा देंगी, तो इनको लग रहा है कि हमारा क्या होगा। झुग्गीवासी का जो वोट अभी हमें मिल जाता था, तो जब उनको पक्का घर मिलेगा तो पक्के तौर पे नरेंद्र मोदी जी के प्रति सभी लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, ये पशु चिकित्सालय ना बहुत लंबे समय से पालम में रन कर रहा है और ये बिल्डिंग 2002-2001 के आसपास बनी थी। तो जब मैं विधायक बना और जैसे ही हमने सरकारी हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज के राउंड लिए, तो यहाँ का देखा कि ये बिल्डिंग सारी जर्जर हालत में है। कहीं पेड़ हैं, कहीं टंकियाँ टूटी हुई हैं। डॉक्टर्स भी कह रहे जी हम क्या करें, हम तो चिट्ठियाँ लिख के परेशान हो गए। सीवर सिस्टम सारा क्लैप्स हो रखा है, टूटा हुआ है सब कुछ। लैब में कमी है, बिल्डिंग के अंदर बहुत कमी है, पानी चू रहा है जैसे भी बरसात में। इन चीज़ों को लेके हमने फिर विभाग से बात की, उनसे मीटिंग्स करी 3-4, सीएम साहिबा को बताया कि जैसे पोजीशन है, हमारा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर। तब ये सारा बैठ के लोकतंत्र विभाग को ये काम दिया गया, फ्लड डिपार्टमेंट। अब इसके सारे की मरम्मत, रिपेयर और एक सुंदर इसको बिल्डिंग को बनाया जाए कि लोगों को इसकी सुविधा मिले। उसके लेके ही आज का ये कार्यक्रम रखा और उसी के निस्बत सभी इकट्ठे हुए। तो कितने लाख का प्रोजेक्ट है, कब तक पूरा हो ये एस्टिमेटेड कॉस्ट तो इसकी 72-73 लाख के आसपास थी, लेकिन अब टेंडर में कभी कितनी आई, 43-44 लाख रुपए कितनी आई है, उसमें ये काम होगा। अगले 4-5 महीने के अंदर को रिपेयरिंग के काम में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। वाइट बात है, रिपेयरिंग है, टूट फूट है, तो थोड़ा टाइम लगता है। 2-3 महीने के अंदर मुझे लगता है कंप्लीट हो जाएगा। रेनोवेशन तो होगा सर, स्टाफ में हमने जैसे बात रखी है, अब भाई यहाँ पे कोई एम्बुलेंस जानवर्स के लिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे, अचानक कोई वो होता है, तो उसके लिए एक ओटी के लिए हमने रखा है। तो देखिए, माननीय सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के कर कमलों द्वारा इसके रिपेयर और रेनोवेशन के वर्क का जो है आज यहाँ पर उद्घाटन किया गया है और आने वाले समय में बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो पशुओं के लिए यहाँ पर मिलने वाली है और बेहतर बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है ये बनने वाला है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, पालम पशु चिकित्सालय।